हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोमल अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी जेठानी ममता काम वाली बाई को एक साड़ी दे रही थी। साड़ी पर नजर पड़ते ही कोमल चौंक गई और उसने प्रश्न भरी नजरों से जेठानी ममता की तरफ देखा। जब काम वाली बाई चली गई तो कोमल ने धीरे से पूछा, दीदी, क्या आपको ये साड़ी पसंद नहीं आई थी जो आपने काम वाली को दे दी? ममता बोली, अरे ऐसी साड़ियाँ मैं नहीं पहनती। मैं जब भी मायके जाती हूँ तो मेरी माँ मुझे कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ देती है, उसके आगे ये साड़ी तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आ गए। वह साड़ी उसकी जेठानी के लिए उसके मायके से आई थी और उसकी जेठानी ने बिना एक बार भी पहने ये साड़ी उठाकर काम वाली को दे दी। उसकी जेठानी संपन्न परिवार से आई थी, इसलिए हर बात पर वह कोमल को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। कोमल को इस घर में आए हुए 8 महीने हो चुके थे। इस बार जब वह मायके गई तो उसकी माँ ने उसकी जेठानी के लिए भी एक साड़ी भेजी थी। वह साड़ी आज उसकी जेठानी ने उठाकर कामवाली को दे रही थी। कोमल ने सोच लिया कि अब अपने मायके से कभी भी कोई चीज अपनी जेठानी के लिए नहीं लाऊंगी। अभी वह सोच ही में डूबी रही थी कि उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी जेठानी ममता ने तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ कोमल, तुम तो उदास हो गई। अरे इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मायका आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो उसमें क्या हुआ? हर कोई अमीर परिवार में जन्म थोड़ी ना लेता है। अब कोमल से रहा नहीं गया और वह विनम्र शब्दों में बोली, आपका मायका संपन्न है तो इसमें आपके बड़ों की मेहनत हो गई, इसमें आपका क्या योगदान है? मायके के नाम पर इतना उछलने से क्या होता है? आप भी अपने दम पर कुछ करके दिखाइए, तब तो कोई बात है। ये सुनकर उसकी जेठानी उससे घूरने लगी और कोमल अपनी बात कहकर बाहर चली गई। ममता को हमेशा ये लगता था कि उसे ज्यादा पढ़ने लिखने या जीवन में संघर्ष करने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसे हर एक चीज आसानी से मिल ही जाती थी। इसी धन दौलत ने उसे घमंडी बना दिया था। वैसे तो उसका स्वभाव अच्छा था, लेकिन ससुराल में हर बात में वह अपने मायके का गुणगान करने के लिए बैठ जाती थी। उसके सास ससुर ने उसे कई बार समझाया कि वह रुपये पैसों के मामले में छोटी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, लेकिन ममता उनकी सलाह को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। एक बार दोनों देवरन जिठानी मिलकर शॉपिंग करने के लिए गई थी। रास्ते में ही कोमल का घर पड़ता था तो ममता उसका घर देखने की जिद करने लगी। कोमल जानती थी कि ममता उसके घर जाएगी तो किसी न किसी बात के लिए उससे सुनाएगी जरूर। ममता जिद पर अड़ गई तो कोमल उसे लेकर अपने घर पहुंची। वहां जाकर तो ममता कुछ नहीं बोली, लेकिन रास्ते भर वे हर एक चीज में नुक्स निकालते हुए अपने मायके से हर चीज की तुलना करती रही। ये सब कोमल को बहुत बुरा लग रहा था। जब से ममता कोमल के मायके से आई थी तब से सोच रही थी कि एक बार वह अपने मायके ले जाकर कोमल को दिखाए कि उसका घर कितना बड़ा है। उसके घर में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है। घर की सजावट से लेकर खान पान सब कुछ कितना भव्य है। फिर एक दिन जब उसकी जेठानी अपने मायके की शान शौकत दिखाकर उसे नीचा दिखाने के लिए अचानक से अपने मायके लेकर गई तो अपनी माँ की बातें सुनकर उसका सर झुक गया। उसकी माँ कह रही थी कि देख बेटा, तेरी बहन ममता तो सच में पराई ही है। वह जब भी यहाँ आती है तो केवल महंगे उपहार, साड़ियाँ और जेवर की फरमाइश करती रहती है। उसे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। अभी पिछले महीने ही मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैंने कितने मन से उसे अपने पास आने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं आई। बस तभी से मैं समझ गई कि वह कितनी स्वार्थी है। इस बार उसे मायके आने दो, उसकी एक भी फरमाइश पूरी नहीं करूंगी। मैं तो बचपन से ही उसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी। हाँ, हमारे पास रुपए पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए वह जो भी मांगती मैं उसे भर भर कर देती हूँ, क्योंकि उसके ससुराल वालों के सामने मुझे भी अपनी नाक को ऊंची रखनी थी। अरे मेरे रुपयों के दम पर ही तो वह अपने ससुराल में भी राज करती है, लेकिन फिर भी उसके मन में मेरे लिए प्यार नहीं है। तो फिर ऐसी औलाद के ऊपर इतना खर्च करने का क्या फायदा है? उसका भाई भी बोला, हाँ माँ, आप सही कहती हैं। सब सुनकर ममता एकदम से सनसी रह गई। उसके बगल में खड़ी कोमल ने धीरे से उसके कंधों पर को पकड़ते हुए कहा, जेठानी जी, आप ठीक तो हो ना? ममता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, चलो कोमल, हम वापस घर चलते हैं। कोमल ममता के साथ वापस चल पड़ी। ममता के चेहरे पर ना तो कोई गर्व था,
झलक रहा था और ना ही कोई खुशी। जिस मायके के दम पर वह इतना घमंड में रहती थी, आज उसके खोखले रिश्ते ने उसे आईना दिखा दिया था। ये बात सच है कि माँ के बीमार पड़ने पर वह मायके नहीं आ पाई थी, लेकिन उसने साफ शब्दों में माँ को बता दिया था कि उसके बेटे की तबीयत खराब थी। ऐसे में मायके कैसे आ सकती थी? वैसे भी यह माँ की देखभाल करने के लिए भाई भाभी तो है ही, लेकिन माँ ने इसी बात पर उसे परख लिया। वह ये बात जानकर आज हैरान थी कि माँ उसे बचपन से ही ज्यादा प्यार नहीं करती थी, बल्कि भाई को ही ज्यादा प्यार करती थी। आज उसका अस्तित्व उसे खोखले महसूस हो रहा था और वह कोमल से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह तो हमेशा कोमल को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी कि उसका मायका गरीब है, लेकिन रिश्तों के मामले में आज उसका मायका ही गरीब निकला। कोमल का परिवार आर्थिक रूप से भले ही कमजोर था, लेकिन रिश्ते निभाने के मामले में वह लोग सबसे अमीर थे। कोमल भी सब कुछ समझ रही थी, इसलिए अपनी जिठानी को नीचा महसूस नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि वह देख रही थी कि बिना कुछ कहे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इस बात पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। धीरे धीरे ममता भी अपने ससुराल में सहज होने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि किसी के धोखे देने से जिंदगी रुकती तो नहीं है। रुलाने वाले रुलाकर अपना काम कर जाते हैं, लेकिन रोने वाला जिंदगी भर थोड़ी ना रोता रहता है। उसकी जिंदगी में भी कुछ अपने थे जो उसकी परवाह करते थे। वह अपने पति, अपने बच्चों और अपने ससुराल वालों के साथ जीने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई भी रिश्ता दिखावटी नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, अब उसने बात बात पर अपने मायके के वैभव का गुणगान करना बंद कर दिया था। अब उसका मायके जाना भी कम हो गया था। कभी कभार काम पड़ने पर मायके चली जाती थी, तो उसी दिन वापस भी आ जाती थी, क्योंकि जब से उसे सभी लोगों की सच्चाई पता चली, तब से उसे मायके वाला घर काटने को दौड़ने लगा था। वैसे भी जहाँ रिश्तों में प्यार नहीं होता, वहाँ इंसान को रहने की इच्छा भी नहीं होती है। ममता ने बड़ा चढ़ाकर अपने मायके वालों की जितनी प्रशंसा की थी, आज उसे वह बातें खुद की ही बहुत चुभती थी और वह सोचती थी कि इंसान को कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। इसी बीच रक्षाबंधन का त्योहार आया। ममता को उसके भैया भाभी ने मायके बुलाया। ममता राखी बांधने के लिए मायके तो चली गई थी, लेकिन अब उसके मन में पहले की तरह उत्साह नहीं था। मायके में सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन इस बार उसे इस त्योहार का मजा नहीं आ रहा था। राखी बांधने के बाद जब उसके भैया भाभी ने उसे गिफ्ट में एक महंगा डायमंड का नेकलेस दिया, तो ममता ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं भैया, मुझे इतना महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार दुलार, इस घर में सम्मान ही चाहिए था। ये सुनकर उसका भाई चौंक गया और बोला, इस घर में तुम्हें सम्मान में कमी किसने की है? हम सभी तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ममता ने धीरे से कहा, काश कि ये सब सच होता। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बस अपना आशीर्वाद ही दे दीजिए। इतना कहकर उसने हाथ जोड़ दिए और वह डायमंड नेकलेस वहीं पर छोड़कर अपना पर्स उठाकर बुझे हुए कदमों के साथ घर से निकल गई। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।